अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हैं सरकिप शहर, जो कि टेक्सला का दूसरा एक कदीम शहर है। इस शहर के बारे में कहा जाता है यहाँ पे एक राजा जो है उसका नाम रसालू था, और 7 शैतान जिनको राक्षस कहते हैं वो यहाँ पे हुकूमत करते थे। और ये शहर जो है 1921 से 1930 तक के दौरान दरियाफ्त हुआ खुदाई के दौरान। अच्छा, यहाँ पे इस शहर में पहले यूनानी और फिर उसके बाद साखा और फिर पार्थाई अदवार के आसार मिले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूनानियों के बादशाह ने इस शहर की वो रखी थी, समझ लें आप, तामीर की। और इसकी ये एक फसीलदार शहर था, यानी कि इसके चारों तरफ दीवार थी। तो सरकिप की जो एक शहर जो टेक्सला का शहर है, इसकी तारीख़ी और इमारती अहमियत के पेश नज़र इसके यहाँ से जो चीज़ें खुदाई के दौरान मिली उनको एक म्यूज़ियम के अंदर महफूज कर दिया गया। और 1980 में इसको आलमी विरसे में की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया गया। और यूनेस्को के तहत ये एक हमारा कुदरती विरसा है जिसको यहाँ पे महफूज कर दिया गया। टेक्सला म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें सारी। हाँ, तो चलिए चलते हैं अंदर की जानिब। यहाँ से फसील शुरू हो रही है। मेन गेट ये है भाई, ये मेन दोस्तों ये है मेन गेट सरकिप का, और ये यानी कि सदर दरवाज़ा, मेन गेट ऑफ द सिटी, ये जिसकी एक वॉल आपको नज़र आ रही है इस वक्त, ये कुआं भी है। और ये एक दूसरी वॉल, और इसके साथ ही एक कुआं भी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुआं बंद हो चुका है, इसके अंदर मट्टी है इस वक्त, लेकिन ये उस ज़माने में कुआं था। दोस्तों ये जिस तरह मैं अभी जा रही हूँ, ये मुहाफ़िज़ीन का कमरा था, यानी कि दरबान का कमरा था ये। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के। ये देखें, अच्छा दोस्तों, अब ये देखते हैं ये क्या है। ये है यहाँ का एक मंज़र की पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ उरूज पे थी, और ये देखें यहाँ पे दुकानें भी थी दोनों तरफ, और ये दुकानें एक मंजिला थी और छोटे छोटे 1-2 कमरों पे मुश्तमिल थी। और अच्छा, जब हम हड़प्पा गए थे तो वहाँ पे भी हमने दुकानें देखी थी, वो ऊंचे चबूतरों पे बनती थी। यहाँ पे मंदिर भी थे, और लोगों के जो घर थे उनके दरवाजे बगली गलियों में, यानी कि पिछली गलियों में खुलते थे। तो महल भी है यहाँ पे एक, और वहाँ उमरा की हवेलियाँ भी हैं। तो हम चल के वहाँ पे देखते हैं कि उनका क्या सिस्टम था। और आगे तो ये मेन हाईवे है, और इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो सरकिप शहर की मेन हाईवे, जिसमें ये जैन मंदिर है लेफ्ट पर। ये एंटर होते ही इन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था। बाकी तो ये बताएंगे हमें जो भी तफसीलात। मैं वैसे एक जनरल व्यू ये दे दूँ इसका, कि इस शहर का जो लेआउट है टेक्सला का, जो कदीम, ज़ाहिर है इसके नीचे 2 शहर और हैं जो जिनके ऊपर ही हम ऊपर वाला देख रहे हैं। तो ये तीसरा शहर है जो ऊपर बना हुआ है। लेकिन इस लेआउट के ऊपर के मेन हाईवे और इधर कमर्शियल दोनों साइड और पीछे रेजिडेंशियल, इसी लेआउट पे इस्लामाबाद डिजाइन हुआ हुआ है। अच्छा, ये हड़प्पा, ये दुकानें है ना? हाँ, ये हड़प्पा में भी जो हमने देखी थी दुकानों के चबूतरे ऊंचे थे। हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका रेप्लिका इस्लामाबाद शहर है। जिस तरह ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया है यहाँ का सरकिप का, और इसके पीछे रेजिडेंशियल है, जैसे F6 और F7 के इलाके आते हैं। और अभी इसमें जो एक तो जैन मंदिर आगे 2 स्तूपा और हैं।
और ये राइट साइड पे जो जगह है यहाँ एक गहरी खुदाई हुई भी है, जिससे इसके नीचे के शहर आपको नजर आ सकते हैं वहां से उतर के, अगर आप देखेंगे तो। देखें ना शॉप का साइज देखें, इनमें सुनारों की दुकानें, ज्वेलरी वाले और वो भी मौजूद हैं आसार के, आप पता चल सकता है कि ये किसकी ये थी। और ये उसी देखें ये जो पैटर्न है पत्थर रखने का, ये पूरा एक सा मिलेगा आपको इस वाले में। नीचे वाले में बिल्कुल अलग पैटर्न है, उससे नीचे वाले में बिल्कुल अलग। ये मेरा ख्याल है आम लोगों की रहाइश गाह है। आगे जाके जैसे कि मैंने आपको बताया आगे महल भी हैं और उनकी हवेलियाँ भी हैं। ये देखें कमरों के साइज़ कोई इतने बड़े नहीं है, मेरा ख्याल है ये शायद इनका ये तो नहीं, ये तो यहाँ से रेजिडेंस शुरू हो गई है। ये दुकानें, ये दुकान, ये शॉप्स है, ये भी ये रास्ता शॉप में, वो पीछे रहाइश गाह है। अच्छा, पीछे शॉप्स हैं और शॉप्स के पीछे हाउसेज हैं, लोगों के घर हैं और घरों के एंट्रेंस छोटी गलियों में है। ये अच्छा, सेक्टर के एंड में एक छोटी गली है, हाँ। यानी घरों के एंट्रेंस छोटी गलियों में थे। और ये जो शॉप्स हैं, शॉप्स के एंट्रेंस यहाँ फ्रंट पे, मेन पे, हाँ गलियों का लिखा, वो घरों का लिखा हुआ है कि उनके दरवाजे जो हैं बगली गलियों में खुलते थे, यानी कि फ्रंट पे नहीं थे। और ये जो म्यूजियम में आपने टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स देखी, ये वो शॉप्स हैं, यहाँ से मिले थे। अच्छा, इन शॉप्स में से वो मिले जो म्यूजियम में रखे हैं। दोस्तों ये देखिए ये दुकानें हैं इनकी, कितनी छोटी साइज की दुकानें हैं, लेकिन ये जमाने में और कितना सही है इसके ऊपर वुडन सेक्टर था जो कि ट्रेडी में। अच्छा मैंने पढ़ा है कि ये 2-2 मंजिला थी दुकानें। हाँ, लेकिन वुडन स्ट्रक्चर था ना। अच्छा, ये एक स्तूपा बीच में और आगे एक वॉल है। ये है जी वोटेव स्तूपा। वोटेव स्तूपा, इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये स्तूपा एक छोटे से शहर में बनाया गया था। इसको रास्ता मरकज़ी शाहराह से जाता था। इस स्तूपा का सिवा चबूतरा रह गया है जो कि तरतीबवार लगे बड़े और छोटे पत्थरों से तामीर हुआ था। अच्छा जी, चलें जी हम आगे की जानिब चलते हैं। ये एक मंदिर है, गोल मंदिर, और इसका नाम है गोल मंदिर। ये ऊपर जो मेरा ख्याल है वो जो वॉल नज़र आ रही है वही मंदिर की वो है मेन बिल्डिंग। ऊपर की जानिब चलते हैं दोस्तों। ये इसकी सीढ़ियाँ उसी ज़माने की हैं, ऊपर चलते हैं हम। ये है वो गोल मंदिर जिसका मैंने आपको बोर्ड दिखाया था अभी, और इधर भी 2-3 सीढ़ियां हैं और ऊपर चलना। गोल क्यों है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है उसके बारे में। असद आप बताएंगे क्या है? अच्छा जी, ये ऑप्सिडल टेम्पल है। ऑप्सिडल यानी सर्कुलर शेप वाली जगह को कहते हैं ग्रीक में। अच्छा, किसी भी सर्कुलर शेप वाली जगह को ग्रीक लैंग्वेज में ऑप्सिडल कहते हैं। सही तो ये जो ऑप्सिडल टेम्पल है ये बैक्ट्रियन ग्रीक पीरियड में बिल्ट हुआ था, जब उन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। तो इसके ऊपर एक डोम भी था जिसके अंदर ताकचे बने हुए थे, और ताकचों के अंदर बुद्धा के मुजस्मे मिले हैं जो टेक्सला म्यूजियम में पड़े हैं। अच्छा, और ये टेम्पल उनके वर्शिप करने की जगह थी, और ये वो चैपल है, यहाँ पे बैठ के यानी मेडिटेशन सेल है। अच्छा, यहाँ मॉन्क्स बैठते थे जी, मॉन्क्स और पब्लिक भी। अच्छा, पब्लिक भी। अच्छा, वेरी गुड। आइए चलिए जी अब हम जाएंगे वो उस तरफ राउंड जाएंगे। मुझे एक और ज़रूरी बात पूछनी है असद से। तो अगर हम आप पहुँच के जब हम उस पर डबल हेडेड ईगल वाले टेंपल पे जाएंगे
तो वहाँ मुझे एक ज़रूरी बात पूछनी है जो मैंने और भी लोगों से पूछी, मुझे जवाब नहीं मिला उसका आज तक। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको एक व्यू दिखा रही हूँ उधर शॉप्स का, मुझे दूर से नज़र आ रही है वो शॉप्स है। और अब हम चलते हैं आगे की जानिब। ये देखिए उस तरफ जा। जी, दोस्तों ये है वो गोल्ड स्तूपा जिसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं। ये देखें, ये स्तूपा बिल्कुल अभी सही हालत में है और आगे चल के हम आपको मज़ीद स्तूपास दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में। ये देखें, इस पे जो उन्होंने लिखा हुआ है वो बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है ना। हाँ जी बताइए। ये सर्कुलर स्तूपा जो इस वक्त बाद में तामीर होने वाले एक मकान के सहन में मौजूद है और यकीनन बरसगीर के शुमाल मगरब में पाए जाने वाले कदीम तरीन स्तूपा में से एक है। पहली सदी में आने वाले अजीम जलजले ने इस स्तूपा को उखाड़ फेंका था क्योंकि इंसानी बस से बाहर है कि इतने बड़े स्तूपा को बगैर तोड़े फोड़े उठाकर दूर फेंक दे, क्योंकि पत्थरों के साइज और जो इसका शेप है। तो ये स्तूप उर्दू में कहते हैं स्तूपा को, चूने में बने हुए अंगूर के पत्तों से मुज़य्यन था और इसके ऊपर मुख्तलिफ रंगों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसकी एक और ख़ास दिलचस्प बात यह है कि इर्द गिर्द की दीगर इमारतों से कदीम है। इसकी बुनियाद सरकिब की आबादी की तीसरी तह से है। चाहे इस मंदिर का ताल्लुक बुद्ध मत से था या जैन मत से, लेकिन ये मंदिर बहुत मुकद्दस समझा जाता था क्योंकि जब तीसरे दौर की इमारतों को तबाह करके इनके मलबे पर नई इमारतें तामीर की गई तो उस वक्त इस स्तूपा को बचाने के लिए इसके ज़ेरी चबूतरे के गिर्द एक हिफाजती हिसार तामीर किया गया था। ये स्तूपा पहली सदी कबले मसीह की आखिरी दहाई में तामीर हुआ। कितना कदीम है, बहुत कदीम है। दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सारी रात इस्लामाबाद में बारिश हुई है और मेरा ख्याल है टेक्सला में कल रात को हुई होगी। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है लेकिन ठंड भी है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सूरज के देवता का मंदिर, यानी कि जिसको इंडिया में कहा जाता है सूर्य देवता का मंदिर। तो ये सन डायल टेम्पल है। इसकी सीढ़ियाँ देखें, ये सीढ़ियाँ कितनी छोटी सी हैं पुराने ज़माने की। कैसे पता चला कि ये सनडायल है या सनडायल? ये मेरा ख्याल से ये बेसिकली तो एक टेम्पल था, हिंदू टेम्पल है। हाँ। और हिंदू लोग इसे जंतर मंतर कहते हैं। अच्छा। तो ये जब इसको खोदा गया तो सन गॉड का एक स्टैचू भी यहाँ से मिला। अच्छा। जो म्यूजियम में डिस्प्ले है। और उसके बाद जब पार्थियंस आए तो उन्होंने इस जगह को चेंज किया सन डायल में। अच्छा। और टाइम को कैसे कलेक्ट किया जाता था, ये ट्रायंगल्स देखे कितने हैं इसके, 4 इस तरफ हैं और 4 दूसरी तरफ हैं। और यहाँ सेंटर में एक पोल था। जब पोल का शेडो पड़ता था तो साइज से वो टाइम कलेक्ट करते थे। ओके। यानी एक ट्रायंगल 3 घंटों का शो कर रहा है, इसके 8 हैं, 8 3 24। अच्छा, यानी यहाँ पे अगर सेंटर में एक लगा हुआ है पोल लगा है तो फिर उसका साया जैसे यहाँ पोल लगा हुआ था ना, समझ लें कि यहाँ पोल लगा हुआ था। तो शेडो से फिर वो ये जो ट्रायंगल 4 इधर है और 4 इधर है, यानी कि 3 घंटे एक के हो गए जी। 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 6 12 12 24 घंटे। तो ये टाइम इस तरह कैलकुलेट होता था यहाँ पे। यानी कि टाइम की जो अकल और फहम है इंसान को उस वक्त भी थी जब घड़ी इजाद नहीं हुई थी। हाँ। ये पीछे क्या जगह है, ये वाली क्या वो क्या जगह? पब्लिक रेजिडेंस। अच्छा जी दोस्तों, ये जो देवता का मंदिर है सूरज देवता का, उसकी बैक साइड पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये देखें, चलिए जी। ये आ गए हैं हम डबल हेडेड ईगल स्तूपा। 2 सर उकाब वाला स्तूपा। 2 सर उकाब वाले का स्तूपा। ये इम्पोर्टेंट जो है ना देखने वाली जी। ये शॉप है। ये गोल्ड की मार्केट थी, यहाँ अच्छा। गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं और ये गोल्ड स्मिथ शॉप बनी हुई है, यहाँ पे बनाते थे। इसमें बाकायदा तौर पर मोल्ड बने हैं जिनमें चूड़ी का और ब्रिक्स यहाँ पे बनाते थे, गोल्ड ब्रिक्स।
यानी बिस्किट, छोटे छोटे बिस्किट, यानी कि बिस्किट बनाने का रिवाज उस वक्त भी था। यानी पिघला के इसमें डाला और फिर निकाल लिया। तो ये शेप इन्होंने पत्थर को इसलिए दिया होता कि वो अपने काम में यूज कर और सके। ये चूड़ियाँ बनाने का। हाँ, और ये मार्केट गोल्ड की है पूरी। ये पूरी मार्केट दोस्तों ये अच्छा, इसका जो स्टोन है गोल्ड की है। और ये है जी 2 सर अक़ाब वाला स्तूपा। अब इसका जो ये बताएं कि ये जो स्टोन लगा हुआ है ये और है, ये स्टोन और है, इसमें फर्क है दोनों ये में। टेक्सला का ब्लैक स्टोन है यहाँ का मकामी, और वो टेक्सला का कॉन्जूर स्टोन है, लाइमस्टोन। वो भी इधर का ही है। जी वो भी अच्छा इधर जी, का है, ये- लेकिन वो पहाड़ी नदी नाले से मिलता है। तो उसका रंग फर्क हो गया उसके वजह। अच्छा, ये पक्का स्टोन है, वो थोड़ा जरा नरम होता है। वो सॉफ्ट है। हाँ। इस पे कुछ ये चीजें भी बनी हुई हैं इस जी पे हाँ, ये कुछ। ईगल बने हुए हैं ना, डबल हेडेड, वो डबल हेडेड ईगल बना हुआ है। ये रहा, और भी बने हुए हैं। ये है डबल हेडेड अब ये ईगल। किसने बनवाया अच्छा, था, ये कुछ बताइए। बेहतर है, इसका सर शायद उड़ गया है। हाँ, हाँ चलो जी। जी बताइए। अच्छा, स्टूपा को ये डबल हेडेड ईगल स्टूपा कहते हैं, जी क्योंकि ये ईगल और ईगल के 2 सर बने हुए हैं जी, यहाँ जी। पे। और ये स्टूपा 3 आर्चेज 3 पीरियड्स रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, जिस बिल्डिंग की एंट्रेंस में ये आर्क होगा तो समझ लेंगे वो ग्रीक की है। हाँ, अच्छा। ये यानी ग्रीक आर्ट पहला चाहिए। ग्रीक को, हम्म, और उसके बाद ये हिंदू टेंपल की एंट्रेंस है। हाँ बिल्कुल। और ये डबल हेडेड ईगल नेशनल सिंबल ऑफ ग्रीक था, अच्छा तो अच्छा। ये इंडो ग्रीक को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लास्ट में ये सांची स्टूपा इंडिया में है। हाँ, तो स्टूपा के जो एंट्रेंस हैं वो बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं। सो ये सांची स्टूपा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा। तीनों उसके यानी अंदर कि हुआ है। 3 पीरियड है ये। स्टूपा बिल्ट हुआ है ये 1st सेंचुरी BC में। अच्छा। और यहाँ पे वो शो कर रहे थे, यानी सबसे पहले ग्रीक्स ने शहर को बिल्ड किया। पहला ग्रीक, और दूसरा ये इंडो ग्रीक, और तीसरा सांची। तो ग्रीक का मतलब है सिकंदर आजम। सिकंदर आजम। सिकंदर आजम जब यहाँ आया तो उस वक्त तो यहाँ पे राजा, क्या नाम था उसका, उसकी हुकूमत थी, टैक्स राजा अम्बी की। राजा अम्बी की हुकूमत थी। जी जी। तो राजा अम्बी के जमाने में राजा अम्बी ने यहाँ पे रिसीव किया था अलेक्जेंडर को। हाँ, और राजा पोरस से उसकी जंग हुई थी जेलम के दूसरे पार। कलरकार पे। जी। हाँ। और फिर उसमें पोरस के बेटे भी मारे गए, हाँ हाँ, और पोरस को कर शिकस्त लिया। हुई उसमें। हाँ, शिकस्त हुई। लेकिन अलेक्जेंडर के सामने जब उसे पेश किया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने कहा, जी जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ सलूक करता है। हाँ। सो ये बात सुनकर अलेक्जेंडर तो नाम का नहीं काम का भी ग्रेट था। हाँ। उसने कहा कि इतना ब्रेव आदमी है, हाँ। लिहाजा स्टेट भी वापस कर दी, छोड़ दिया उसको। अच्छा। तो फिर वो जब वापस हुए तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई, अच्छा। सिकंदर की, हाँ, सिकंदर आजम की रास्ते में डेथ हुई थी। अच्छा, ये बताएंगे इस जगह पे तक्षशिला क्योंकि पुराना नाम है, तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे अशोका पढ़ने आया था, वो जगह कौन सी है? अशोका और चंद्रगुप्त चाणक्य चाणक्य जो है वो यहाँ से पड़े हुए हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा। सिरकैप से 4 किलोमीटर के फासले पे ठीक है। संगारामा यूनिवर्सिटी का नाम था। अच्छा, हाँ, संगराम जी। यूनिवर्सिटी। तो- तो मुझे ये पूछना था जी। कि अशोका इतनी दूर से यहाँ क्यों आया पढ़ने? अशोका पढ़ने नहीं, अच्छा। अशोका जब उसने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, हाँ, तो उस वक्त उसने क्योंकि ये था तो सारा हिंदुस्तान, हाँ। उसने वो इलाका छोड़ा और बुद्धिज्म को प्रमोट किया इस इलाके में। तो उसने हिंदू मत को नहीं प्रमोट किया? जी नहीं, अशोका ने? अशोका ने बुद्धिस्ट को प्रमोट किया। अच्छा, ये मैंने 227 BC की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जब वो मरा था तो उसकी रसूमात तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंगली की गई मतलब थी ना? उसको जलाया गया था। जलाया गया अशोका था। को। ये इस तरह है कि जब बुद्धिस्ट लोगों में भी कोई किसी आदमी की डेथ हो जाती वो भी है जलाते तो जलाया जाता है। अच्छा। और जो रिलीजियस पर्सन होते हैं हाँ। उनके एशेज को महफूज किया जाता है स्टूपा के अच्छा। अंदर। इस और ये जो अशोक थे, ये भी अशोक या उनके बेटा, उनके जो बेटे थे कुणाल, हाँ, इनको कुणाल। सेकंड बुद्धा कहा जाता है। अच्छा। तो इनके रेलिक्स को भी महफूज किया गया था। अच्छा, लेकिन वो यहाँ पे सीखने, क्योंकि जैसे बुद्ध मत के तो भूटान में ज्यादा वो है, या वहाँ पर है, क्या नाम है, अजंता? असल में ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं बुद्धिस्ट ममालिक के, बेसिकली वो इस खित्ते से बिलोंग करते हैं। क्या तो निकला यहीं से ही? यहाँ से निकला, बुद्धिज्म यहाँ से प्रमोट होता है। और फिर जब वो महाशी बदहाली हाँ। या दूसरे लोगों के
हमलों से हाँ। मतलब तंग आके फिर उन्होंने माइग्रेट किया था, दूसरे मुल्कों में चले गए। हाँ। अब भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे सुबह की जब वो पूजा शुरू करते हैं तो इन जगहों का नाम लिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, इसको हम ये पीछे की तरफ से भी इधर भी अच्छा, इन्होंने- ड्यूरिंग मेडिटेशन वो सेल्स हैं, यहाँ पे बैठते थे। अब भी बुद्धिस्ट ममालिक के लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये उनकी होली प्लेसेस जी हैं। बिल्कुल। तो वो ड्यूरिंग मेडिटेशन सेल्स के अंदर बैठते हैं कुछ लम्हे के लिए। अच्छा, जो उसको फील करने के लिए यहाँ पे। थाईलैंड से अराया बांगसू एक बहुत बड़े मॉन्क्स हैं, यहाँ पे वो रिसेंट 3 महीने गुजारे हैं उन्होंने टेक्सला में। अच्छा, जी जी, और पूरे टेक्सला का उन्होंने विजिट किया है, एक दिन वो हर अच्छा। एक साइड पे जाके जबरदस्त। मुझे इधर की वॉल बुद्धिज्म की बनानी जो है। रस्मात हैं उन्होंने वो सारी की हैं यहाँ पे। दोस्तों डिटेल्स तो आपको पता चल ही गई हैं और इधर से अब हम बाहर की जानिब जा रहे हैं। इस जगह के बारे में कह रहे थे, यहाँ पे बैठ के वो अपनी थोड़ी सी इबादत करते हैं या यहाँ पे आके उसकी फील करते हैं, इसकी जो भी रूहानी हैसियत है उनके रिलीजन में। तो चलिए अब आगे की जानिब चलते हैं।